बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसी कोई किताब आपके हाथ आई है जिसे पढ़ते हुए महसूस हुआ हो कि आप लफ्ज़ नहीं, एक जिंदा अहद की सांसें पढ़ रहे हैं? कुछ किताबें इल्म देती हैं, मगर कुछ किताबें दिल को वुसअत, फिक्र को गहराई और रूह को ताजगी अदा करती हैं। ख्वाबिस्तान भी इन्हीं नादिर किताबों में से एक है। ये सिर्फ फरहत परवीन मलिक साहिबा की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि एक तख्लीक़कार के ख्वाबों, एहसासात, जद्दोजहद, शख्सियत और अदबी वक़ार का ऐसा आईना है जिसमें उर्दू अदब की पूरी फ़ज़ा झिलमिलाती दिखाई देती है। इस किताब की फ़हरिस्त मज़ामीन पर पहली नज़र ये एहसास जगा देती है कि आप एक मामूली मजमूआ मज़ामीन नहीं, बल्कि एक भरपूर अदबी ख़जाने के दरवाज़े पर खड़े हैं। यहाँ तहकीक भी है, तनकीद भी है, मोहब्बत भी है, यादें भी हैं, तासुरात भी हैं, इंटरव्यूज़ भी हैं, मंजूमात भी हैं, ऐसे खतूत भी हैं जो एक अदीब के बातिन तक रसाई अता करते हैं। किताब को नहायत सलीके से 3 बड़े अबवाब में तरतीब दिया गया है। पहला बाब फरहत परवीन मलिक के फ़न, फ़िक्र, अफसानों और असलूब और तख्लीकी सफ़र की ऐसी इल्मी तफ़हीम पेश करता है जो कारी को उनके अदबी मुकाम का सही एहसास दिलाती है। हर मजमून एक नई खिड़की खोलता है और हर तजिया उनकी शख्सियत का एक नया जाविया रोशन करता है। दूसरा बाब इस किताब की धड़कन है। यहाँ मुख्तलिफ अदीब, शायर, नक्काद और दानिशवर अपने दिल की बात कहते हैं। कहीं अकीदत बोलती है, कहीं रफ़ाक़त मुस्कुराती है, कहीं एहतराम झलकता है और कहीं अदब की पूरी शान के साथ जलवागर दिखाई देते हैं और कहीं अदब पूरी शान के साथ जलवागर दिखाई देता है। यही वो सफ़ात हैं जो बताते हैं कि एक बड़ा अदीब सिर्फ अपनी तहरीरों से नहीं, बल्कि अपने किरदार, अपने खुलूस और अपने रवैये से भी दिलों पर हुकूमत करता है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में वही लोग जिंदा रहते हैं जो अपने इल्म के साथ मोहब्बत और फ़न के साथ इंसानियत बांटते हैं। तीसरा बाब खतूत पर मुश्तमिल है और यही इस किताब का सबसे नादिर तोहफा है, क्योंकि खतूत में इंसान अपने ओहदे से नहीं बल्कि अपने दिल से गुफ्तगू करता है। इन तहरीरों में फरहत परवीन मलिक का बातें, उनकी सादगी, उनकी हसासियत और उनका खुलूस पूरी आबोताब के साथ नुमाया नजर आता है। ख्वाबिस्तान की ऐसी खूबसूरती यह है कि यहाँ तनकीद खुश नहीं, तहकीक बोझल नहीं और मेहनत मुबालगा नहीं बनती है। हर सफ़ा अदब की खुशबू से मुअत्तर है और हर मजमून कारी को अगले सफ़े की तरफ खींचता है। ये किताब सिर्फ एक शख्सियत का तारुफ नहीं, बल्कि मासरे उर्दू अदब की फ़िक्री और तख्लीकी और तहजीबी रवायत का मोतबर हवाला है। आप इस किताब का आखिरी सफ़ा बंद करते हैं तो महसूस होता है कि आपने सिर्फ फरहत परवीन मलिक को नहीं जाना, बल्कि लफ्ज़ों की हुर्मत, अदब की अजमत और इंसान के ख्वाबों की रोशनी को भी करीब से देखा है। याद रखिए, अच्छी किताबें ख़त्म नहीं होती हैं, वो कारी के अंदर एक नई किताब लिखना शुरू कर देती हैं और ख्वाबिस्तान यकीनन ऐसी ही रोशन और देरपा अदबी दस्तावेज है। मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा मोहतरमा फरहत परवीन मलिक साहिबा का। ये इनकी तीसरी किताब है। इनकी दूसरी किताब जो थी यादों का सुंदरबन, मुझे बहुत पसंद आई थी। खाके तो इसमें काफ़ी अच्छे थे। अपने शौहर नज़ीर सिद्दीकी मरहूम मशहूर अदीब और नक्काद, इन पर जो इन्होंने खाका लिखा था वो एक कमाल का खाका था जिसका नाम था आधा मुसलमान। अगर आप इस खाके को पढ़ेंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। ये खाका इनकी किताब यादों का सुंदरबन में शामिल है और इस किताब पर मैं तबसरा पहले ही कर चुका हूँ। इनकी मौजूदा किताब ख्वाबिस्तान, इसके तकरीबन 264 के करीब सफ़ात हैं। बहुत अच्छी दिलबंदी इसकी है, बहुत खूबसूरत इसकी किताबात है। इसे शाये किया है हारून पब्लिकेशंस कराची ने और इसकी कीमत है 1000 रुपये। इस किताब में यूं तो इनके बहुत अफसाने खूबसूरत हैं और मुझे भी कई अफसाने बहुत पसंद आए, मुमकिन आपको भी और पसंद आएंगे, लेकिन मैंने जिस अफसाने का इंतखाब किया है वो इस किताब की बुनियाद है जिसका नाम है ख्वाबिस्तान। तो मैं चाहूँगा कि आप इससे वो अफसाना सुनिए ख्वाबिस्तान और फिर उसके बाद ये किताब लीजिए और इनके बाकी अफसाने भी ज़रूर पढ़िएगा। बिलखुसूस इनका बहुत खूबसूरत अफसाना है अजनबी। इसे पढ़कर तो आप अपने जज्बात पर शायद काबू ना पा पाएंगे, तो इसके लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। तो आइए जनाब, मैं आपको इनका अफसाना सुनाऊँ ख्वाबिस्तान। लेकिन ख्वाबिस्तान सुनाने से पहले मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फरहत परवीन मलिक साहिबा के छोटे भाई जनाब प्रोफेसर मोहसिन मलिक साहब का। अच्छा, छोटे इतने छोटे भी नहीं है, माशाल्लाह 80 साल ज़्यादा इनकी उम्र है और बड़े अच्छे अदीब है। इनकी 50 से ज़्यादा किताबें शाये हो चुकी हैं साइंसी मौज़ूआत के ऊपर नेशनल बुक फाउंडेशन से।